एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस की डिजाइनिंग शेयर करेंगे। सो प्लीज कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो गाइस, लास्ट की कुछ वीडियो में हमने आपके साथ हैंड वर्किंग ड्रेसेस प्रेजेंट की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही पसंद किया था। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। सो उसमें भी हमने कुछ सिंपल सी हैंड एम्ब्रॉयडरी ही की थी, एंड इस वाली ड्रेस में हमने भी इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो हैंड वर्किंग जो ड्रेसेस हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही हैं, तो हमने इस नेक लाइन के डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा ईजी वे में बनाया है। सो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह के ड्रेस को काफ़ी इजीली स्टिच कर सकते हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ 5 मीटर के करीब साटिन फैब्रिक लिया है, एंड इसकी फैब्रिक की जो है विड्थ काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हमने इस फैब्रिक को 5 मीटर लिया है, जिसमें से हमने अपनी पैंट और कुर्ती को रेडी किया है। एंड इस फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ गाइस, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट एंड सॉफ्ट फैब्रिक है, एंड साथ ही में गाइस ये काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग फैब्रिक भी है। एंड साथ ही में गाइस हमने दुपट्टे के लिए 2.5 मीटर के करीब ऑर्गेन्जा शाइनिंग फैब्रिक लिया है, जो हम दुपट्टे के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें कुर्ती की कटिंग करने के लिए यहाँ फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है इस तरह से, एंड 4 फोल्ड करने के बाद हमने फैब्रिक की विड्थ और लेंथ मेजर कर लेनी है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद गाइज यहाँ हमने कुर्ती की लेंथ 48 इंच ली है और विद यहाँ हमने 13 इंच ली है। तो यहाँ कुर्ती की लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइज हमने यहाँ कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो पहले से ही मार्क कर लिया है, क्योंकि गाइज हमने अपनी पहली की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मार्किंग दिखा दी है मेजरमेंट की। एंड अगर आपने सिंपल कुर्ती की मेजरमेंट की मार्किंग नहीं देखी कि सिंपल कुर्ती कैसे कट करते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने पाकिस्तानी लूज़ कुर्ती की कटिंग कैसे की है। सो इसकी हमने मेजरमेंट कर ली है। यहाँ मेजरमेंट करने के बाद गाइज अब हमने क्या करना है, इसकी नेक लाइन की डिज़ाइनिंग करनी है। तो नेक लाइन की डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ एक पेपर ले लेना है। सो पेपर को हमने बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लिया है, एंड फोल्ड करने के बाद गाइज यहाँ हमने 7 इंच शोल्डर के लिए मार्क करना है पेपर पर, एंड उसके बाद हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है, एंड उसके बाद हमने 7 इंच ही आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है। अब इन तीनों मार्किंग को करने के बाद हमने पहले स्केल से स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद हमने नेक विड्थ के लिए 3.5 इंच पर मार्क करना है, एंड नेक डीप के लिए हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है। तो दोनों ही हमने सेम मार्किंग ली है, एंड इन दोनों मार्किंग को करने के बाद अब हमने स्केल की हेल्प से एक बॉक्स बना लेना है। एंड बॉक्स बनाने के बाद गाइज हमने इसकी नेक की शेप दे देनी है। तो यहाँ हम राउंड शेप दे रहे हैं नेक को। एंड यहाँ गाइज ध्यान रहे कि हम नेक का जो साइज़ है वो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ बना रहे हैं। तो ये जो हमारा नेक है ये बिल्कुल हमारा ज़ीरो नेक होगा। एंड उसके बाद सबसे पहले हमने पूरी नेक की लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ हमने 9.5 इंच पर नेक लेंथ मार्क कर लेनी है, एंड उसके बाद जहाँ हम डिज़ाइनिंग करेंगे वहाँ हमारी जो टोटल लेंथ होगी वो हमारी होगी 6 इंच। सो अब हमने इस तरह से 2-2 इंच पर मार्क कर लेना है, एंड मार्क करने के बाद अब हमने शोल्डर पे भी 2 इंच पर मार्क करना है। एंड ये जो हमने फर्स्ट वाला जो मार्क किया है नेक के नीचे 2 इंच पर, वो वाले मार्क को हमने इस तरह से राउंड कर देना है, एंड फ्री हैंड से हमने इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। जो फर्स्ट वाला मार्क किया है वो हमने 2 इंच पर ही करना है, एंड उस वाले मार्क को अब हमने इस तरह से गोल सर्कल की तरह हल्का सा कर्व शेप दे देनी है। एंड इसके बाद गाइज हमने नीचे वाला जो 2 इंच पे मार्क किया है, एंड उस पर भी हमने इस तरह से आर्म होल की साइड से 2 इंच पे मार्क कर लेना है। एंड इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने मार्क कर लिया है, एंड उसको भी हमने हल्का सा कर्व शेप दे देनी है इस तरह से। एंड उसके बाद गाइज हमने थर्ड वाले मार्क को भी इस तरह से आर्म होल की साइड से 2 इंच पे मार्क कर लेना है, एंड उसको गाइज हमने जो फर्स्टली 2 इंच पे मार्क किया है एंड उससे हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ लेना है, एंड इसको भी हमने हल्की सी कर्व शेप देनी है। सो यहाँ गाइज आप देख सकते हैं कि हमने अपनी सारी मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। सो उसके बाद गाइज हमने इस पेपर को ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसकी दूसरी साइड से भी इसकी जो लाइनिंग है वो ड्रॉ कर ली है। एंड गाइज आप चाहें तो इसे नॉर्मली इसे फोल्ड करके इसे कट कर सकते हैं अलग अलग पैटर्न को, एंड उन पैटर्न को रख के फिर अपने आगे वाले फ्रंट वाले पार्ट पर हमने इसको ट्रेस कर लेना है, लेकिन हमने वैसा नहीं किया है। हमने इसको ओपन करने के बाद गाइज नॉर्मली क्या करना है, इस पर हमने जो बीच वाली जो लाइन है उसमें हमने इस तरह से पैटर्न शेप में ड्रॉ करना है।
तो इस तरह से हमने इन सारे पूरे नेक पर बीच वाली लाइन में इस तरह से पैटर्न शेप दे देना है। एंड गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इस पर डबल आउटलाइन की है। एंड इसमें हमने जो आउटलाइन की है वो उसमें हमने चेन का वर्क करना है। तो इसी तरह से हमने इस पैटर्न को अलग अलग साइज़ में ड्रॉ कर लेना है। तो पहले हमने इस तरह से रफली बीच में जो हमारी बीच वाली लाइन है उसमें एक थोड़ी सी बड़ी साइज़ की पैटर्न ड्रॉ की है। एंड उसके बाद हमने थोड़ी स्मॉल साइज़ की है। एंड उसके बाद हमने थोड़ी बड़ी की है। एंड इसकी जो पैटर्न की शेप है वो हमने थोड़ी छोटी बड़ी इस तरह से करनी है। एंड इसी तरह से हमने दोनों तरफ इस पैटर्न को बना लेना है। सो यहाँ हमने एक साइड में अपनी जो पैटर्न की ड्राइंग है वो कंप्लीट कर ली है। एंड उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं कि हमने नीचे साइड में अपनी जो फ्रंट वाली कुर्ती है उसके फैब्रिक को नीचे रख लिया है। एंड उसके ऊपर हमने कार्बन पेपर रखा है। एंड फिर उसके बाद हमने इसे ट्रेस कर लेना है अपनी कुर्ती पर। यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमने नेक पर एक साइड से पैटर्न बनाया है। एंड यही डिज़ाइन हमने सेम इस वाली साइड पे ही बना लेना है। एंड उसके बाद हमने इसको पूरा ट्रेस कर लेना है अपने नेक पर। तो पहले हम इस पूरे पैटर्न को नेक पर ट्रेस कर लेते हैं। सो ट्रेसिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड यहाँ गाइस ट्रेसिंग करने के बाद अब हमने इस फैब्रिक को अपने फ्रेम में सेट कर लेना है। फैब्रिक को फ्रेम में सेट करने के बाद गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ ये सिल्वर का सब लिया है और ये आरी वाली निडल ली है। इन नेक पर हमने पैटर्न डिज़ाइन बनाया है, इसी पर हमने ये आरी का वर्क करना है। इस तरह से आउटलाइन करनी है कसब की। तो पहले हम इस नेक पर इस तरह से एक चेन की तरह आउटलाइन कर लेते हैं। एंड अगर आपको आरी चलाना नहीं आती है तो आप नॉर्मली जो सुई होती है उससे भी इसे इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे आरी से किया है। इस तरह से हमने इस पूरे नेक पर ये सिल्वर कसब की आउटलाइन कर लेनी है। यहाँ गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना जिससे आपको न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस अब हमने इस नेक पर इस पूरी आउटलाइन को कंप्लीट कर लेना है। एंड यहाँ गाइस मैंने आपको एक पैटर्न बना के दिखा दिया है इस तरह से। एंड इसी तरह से हमने अपनी सारे आउटलाइन को कंप्लीट कर लेना है। सो इस डिज़ाइनिंग को मुझे बनाने में एटलीस्ट 3 से 4 दिन लगे थे। सो प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो आउटलाइन को कंप्लीट करने के बाद हमने ये एम्ब्रॉयडरी के लिए कुछ मटेरियल यूज़ किया है। तो सबसे पहले ये गाइस हमने वाइट ट्यूब्स बीड लिए हैं जो आपको एक लड़ी 20 रुपीज़ की मिल जाएगी इजीली। एंड उसके बाद ये हमने वाइट पर्ल लेना है जो हमें 20 रुपीज़ का ही एक पैकेट पड़ा है। एंड उसके बाद हमने ये फ्लावर शेप में मल्टी सीक्वेंस लिए हैं जो हमने 30 रुपीज़ तोला लिए हैं। एंड उसके बाद गाइस हमने ये सिल्वर सीक्वेंस लिए हैं एंड ये भी आपको तोले के हिसाब से ही मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हमने ये वाइट वाले क्रिस्टल बीड्स लिए हैं जो आपको पैकेट के हिसाब से या लड़ी के हिसाब से मिल जाएंगे। एंड ये भी आपको 20 रुपये या 30 रुपये लड़ी के हिसाब से मिल जाएंगे। एंड उसके बाद गाइस हमने यही सेम क्रिस्टल बीड्स लिए हैं जो हमने थोड़े स्मॉल साइज़ के लिए हैं। तो हमने इसमें जो क्रिस्टल बीड्स लिए हैं वो 3 साइज़ के यूज़ किए हैं। एक थोड़ा बड़ा वाला यूज़ किया है एंड एक उससे छोटा है एंड एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ का यूज़ किया है। एंड फिर उसके बाद गाइस हमने ये नक्शी ली है सिल्वर कलर में। सो ये नक्शी भी आपको तोले के हिसाब से मिल जाएगी। सब उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं कि हमने जो है नेक की जो ऊपर वाली एम्ब्रॉयडरी है उसको पहले से ही कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हम आपको नीचे की एम्ब्रॉयडरी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले गाइस हमने यहाँ जो बिल्कुल सेंटर वाली पैटर्न हमने ड्रॉ की थी उसके नीचे से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। एंड यहाँ गाइस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मैंने फ्री हैंड से इसको डिज़ाइन को ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ऊपर की तरफ फ्लावर बनाया है एंड उसके बाद मैंने कुछ शेप दी है पैटर्न वगैरह की। एंड उसके बाद मैंने ट्यूब्स वगैरह की शेप दी है। तो इसी तरह से हमने एक फ्री हैंड से डिज़ाइन बना लेना है एंड इसी पर हमने वर्क करना है। सो डिज़ाइन को बनाने के बाद अब हमने गाइस जो ऊपर की तरफ फ्लावर बनाया है उसमें से हमने निडल को निकाल लेना है। एंड यहाँ हमने निडल में सीक्वेंस लेना है फ्लावर वाला और साथ ही में उसके हम एक क्रिस्टल बीड्स ले लेंगे स्मॉल साइज का। अब हमने बीड्स को अवॉइड करते हुए सीक्वेंस में से नीडल को नीचे की तरफ निकाल देना है इस तरह से। इस तरह से ये हमारा वन फ्लावर लग के रेडी हो चुका है। एंड इसके बाद गाइस हमने क्या करना है, यहाँ हमने स्मॉल वाले जो पर्ल्स लिए हैं वो लेने हैं। सो यहाँ हमने ये फ्लावर के जो बीच बीच में जगह दिख रही है आपको वहाँ हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक हमने पर्ल्स लगा देना है इस तरह से।
तो पहले हम इन सारे पर्ल्स को इसमें लगा लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से हमने एक फ्लावर में 6 पर्ल ऐड किए हैं। उसके बाद गाइज हमने इन सारे पर्ल्स को लगाने के बाद अपनी निडल को नीचे की तरफ पहले निकाल देना है लास्ट वाले पर्ल में से। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, इन सारे पर्ल में से निडल को राउंड निकाल लेना है इस तरह से। एंड निकालने के बाद हमने इसको हल्का सा खींचना है और खींचने के बाद सुई को नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा फ्लावर होगा वो ऊपर की तरफ उठ सा जाएगा थोड़ा सा। एंड उसके बाद गाइज हमने यहाँ ये क्रिस्टल बीड्स लिया है बिग साइज का। एंड साथ ही में हमने इसके ये सीक्वेंस लिया है एंड इसको लगा लेना है। एंड इसके बराबर में ही हमने इसी तरह से स्मॉल साइज का क्रिस्टल बीड्स लेना है और साथ में हमने एक सीक्वेंस लेनी है एंड वो लगा देना है इस तरह से। एंड नीचे की तरफ हमने क्या करना है, एक हमने ट्यूब बीड्स लेना है एंड उसके साथ ही हमने एक सिल्वर सीक्वेंस ले लेना है। एंड इसी तरह से हमने अपने तीनों ट्यूब बीड्स को लगा देना है। हाँ, हमने एक पेटल शेप दी है जिसमें हमने नक्शी को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम नक्शी को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। नक्शी को कट करने के बाद गाइज हमने इसमें जो पेटल्स डिजाइन किया है उसमें हमने अपनी नक्शी को हल्का हल्का सा गैप देते हुए लगाना है। इस तरह से हमने एक पेटल में 4 नक्शी को लगाया है। एंड उसके बाद हमने बीच में एक बिग साइज का क्रिस्टल बीड्स ले लेना है और साथ ही में हमने उसके सीक्वेंस ले लेना है एंड उसको लगा देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा एक पंच रेडी हो चुका है। एंड इसी तरह से हमने अपने सारे पंच को रेडी कर लेना है। तो पहले हम यहाँ पूरे नेक की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइज ये अभी से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जहाँ हमने गाइज कसब वर्क किया है वहाँ पर हमने इसमें चेन का वर्क करना है और चेन लगाने के बाद ये जो है और ज़्यादा हमारा जो एम्ब्रॉयडरी है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। सो इसका जो नेक डिज़ाइन है वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चेन वर्क करने के लिए हम पहले इस नेक को पहले अपने फ्रेम में सेट कर लेते हैं ठीक से, ताकि हमारा जो नेक है पूरा फ्रेम में सेट हो जाए चेन लगाने के लिए। सो चेन को लगाने के लिए यहाँ हमने फेविक ग्लू से इस तरह से ग्लू करना है चेन को। जहाँ गाइस हमने स्पेस छोड़ा है चेन को लगाने के लिए वहाँ हमने ग्लू को अप्लाई करना है एंड उसके बाद हमने इस चेन को लगाना है। सो जहाँ आपको लगे कि हमने चेन को कट कर देना है तो वहाँ आपको इसको कटर से इसको कट कर देना है। अगर आप यहाँ पर कटर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मली हैंड से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे हैंड से भी कट करके दिखाया है। सो पहले हम इसे अपने नेक पर चेन को पूरा लगा लेते हैं। सो चेन वर्क को नेक पर कंप्लीट करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है निकल के इस तरह से। अब हमने गाइज क्या करना है, सो यहाँ हमने ये कसब लिया है और आरी वाली सुई ली है। जो हमने नीचे हैंड एम्ब्रॉयडरी की है वहाँ पर हमने जो पेटल्स बनाई हैं वो उस पर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है, कसब का वर्क करना है एंड इसकी मतलब एक तरह से आउटलाइन करनी है। सो जैसे हमने ऊपर बीच में कसब की आउटलाइन की थी वैसे ही हमने इस पैटर्न पर सारी वर्क जो हमने पेटल्स बनाई हैं उस पर हमने कसब का वर्क कर लेना है। तो इस तरह से हम पहले अपनी सारी पेटल्स पर कसब की आउटलाइन कर लेते हैं एंड उसके बाद देखेंगे इसका लुक। अगर आपको आरी चलानी नहीं आती है तो आप नॉर्मली इसे नॉर्मल वाली जो सुई होती हैं उससे भी इजीली कर सकते हैं। सो कसब की आउटलाइन करने के बाद हमने जो चेन वर्क किया था वहाँ हमने थोड़ा स्पेस ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए हमने गाइस क्या किया, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो है स्मॉल साइज़ के स्टोन लिए हैं जिसे हमने नेक में चेन वर्क के पास ग्लू कर देना है इस तरह से। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने ग्लू को लगाया है और ग्लू को लगाने के बाद हमने ये स्टोन को इस पर चिपका देना है इस तरह से। तो सारे स्टोन हमारे यहाँ अच्छे से ड्राई हो गए हैं एंड ड्राई होने के बाद गाइस जो हमने चेन वर्क किया है उसके अंदर वाले फैब्रिक पर हमने कट वर्क करनी है, जिसके लिए हमने ये सोल्डरिंग आयरन यूज़ की है। सो ये सोल्डरिंग आयरन जो है मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैंने जो ये सोल्डरिंग आयरन यूज़ की है वो मेरे पास जो इसकी नोक है वो शार्प नोक नहीं है, थोड़ी सी इसकी नोक जो है वो थोड़ी सी मोटी है। सो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा यूज़ करने में थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं अंदर से जो हमने कसब वर्क किया है वो जल ना जाए। सो पहले हम इस पूरी कट वर्क को कर लेते हैं। पूरा कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं इसका लुक। सो यहाँ गाइस हमने इसके दुपट्टे पर 2 लेसेस कट वर्क को जॉइंट करते हुए लगाया है जिससे इसका लुक जो है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड इसकी लेस भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है।
एंड साथ ही में गाइस आप देख सकते हैं कि इसकी स्लीव्स पर भी हमने स्टोन वर्क किया है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ गाइस आप देख सकते हैं हमारी ड्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो गई है एंड इसका नेक एंड इसकी जो है दुपट्टे की लेस और पूरी एम्ब्रॉयडरी इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।